हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार सरकार के द्वारा बिहार के सरकारी सेवकों की परीक्षा अवधि 1 वर्ष कर दिया गया है। और यहाँ बहुत से सरकारी सेवकों में कन्फ्यूजन है कि आखिर यह है किसके लिए। क्या बिहार के सभी 6 लाख शिक्षकों के पर यह लागू होता है या नहीं होता है। संपूर्ण और विस्तृत जानकारी और विश्लेषणपूर्ण जानकारी यहाँ आपको उपलब्ध कराने वाले हैं कि बिहार के सभी 6 लाख शिक्षकों के लिए यह है या नहीं है। खासकर यहाँ बीपीएससी टीआर 1, टीआर 2 और टीआर 3 के शिक्षकों के लिए देख लीजिए। यहाँ यूट्यूब पर आप अभी तक इससे संबंधित बहुत वीडियो देखे होंगे, लेकिन यह वीडियो देख लीजिए। आशा करते हैं कि आप पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ विस्तार पूर्वक विश्लेषण है। बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग के द्वारा यह अधिसूचना जारी किया गया था 28/2/2024 को। और इसमें जो कहा गया था कि बिहार सरकारी सेवक की परीक्षा अवधि नियमावली 2024 जारी किया गया है। अब इसका विस्तार पूरे राज्य में होगा। और यहाँ आप सभी जान ही गए होंगे कि यहाँ परीक्षा अवधि का जो समय है उसे घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया है। और आगे यहाँ मेन पॉइंट पर हम लोग चलते हैं कि परीक्षा अवधि आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 1 वर्ष के तक परीक्षा पर रहेंगे। परीक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा नहीं होने पर 1 वर्ष और यहाँ विस्तारित किया जा सकेगा। और विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। 4 नंबर में कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण आयोग की अनुशंसा से सेवा में नियुक्त सरकारी सेवक को परीक्षा अवधि में विभाग द्वारा यथा निर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण अवधि में संबंधित सरकारी सेवक द्वारा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यथा निर्धारित परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी। सबसे पहला यहाँ प्रवेशकालीन प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की होगी। यानी कि यहाँ 1 वर्ष सिर्फ प्रशिक्षण में बिताना है, चाहे वह बीपाड हो चाहे अन्य कोई संस्थान हो। 1 वर्ष लगातार यहाँ प्रशिक्षण होगा। तो ऐसा आयोग द्वारा चयनित सभी सेवा संवर्ग के कर्मियों बिहार न्यायिक सेवा को छोड़ करके लिए 1 वर्ष प्रवेशकालीन प्रशिक्षण को निम्न चरणों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि प्रथम चरण तो सभी सेवाओं वाई संवर्गों के लिए 2 माह का सांस्थानिक अनुकूलम कार्यक्रम यानी कि इंस्टीट्यूशनल ओरिएंटेशन प्रोग्राम जिसे बीपाड द्वारा आयोजित किया जाएगा। और यहाँ इसमें परीक्षार्थियों को यहाँ व्यक्तिगत विकास के साथ साथ राज्य सरकार के प्रवृत्त समान नियमों और नियमावलियों के लिए सबसे पहले यहाँ हम आपको बता दें कि यहाँ प्रवेशकालीन प्रशिक्षण 1 वर्ष की होगी। यहाँ आपको किसी भी प्रशिक्षण संस्थान में यह 4 प्रकार का कि प्रशिक्षण करना है। द्वितीय यहाँ कहा जा रहा है कि सेवा संवर्ग के लिए 3 माह का विशिष्ट प्रशिक्षण जिसे निर्मात्री विभाग द्वारा बीपाड द्वारा अथवा अपने प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित कराएगा। तो यहाँ अगर हम एक शब्द में कहें कि यह प्रशिक्षण किसके लिए है, तो यह प्रशिक्षण बीपीएससी से जो नियुक्त हैं या जो अन्य प्रकार के बिहार एसएससी से या बिहार तकनीकी सेवा आयोग से जो नियुक्त हैं उन अधिकारियों के लिए है, सामान्य सरकारी सेवक के लिए नहीं है। इतना समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ इनकी 1 वर्ष लगातार प्रशिक्षण की बात किया गया है, जबकि शिक्षक का जो प्रशिक्षण है वह मात्र 6 दिन का होता है, या जब शुरू में कराया जाता है तो 15 दिन का होता है। तो इससे उसकी तुलना नहीं हो सकता है। और यहाँ जो यह प्रशिक्षण है यह लगातार 1 वर्षों के लिए है। और यहाँ देख लीजिए आप, कहा जा रहा है कि संबद्ध किया जाएगा सेवा। उदाहरण के लिए राजस्व अधिकारी, यह बीपीएससी का पद है सिविल सर्विस का। अपर समाहर्ता भूमि सुधार उप समाहर्ता के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी को उप विकास आयुक्त के साथ सहायक अभियंता को कार्यपालक अभियंता के साथ आदि। इस अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि उसके बाद यहाँ देख लीजिए। उदाहरण के लिए राजस्व अधिकारी, यह भी बीपीएससी का ही पद होता है। को अपर भूमि समाहर्ता सहायक अभियंता को यहाँ आदि के संबंध में प्रशिक्षण से अपने सेवा से संबंधित कुछ विकल्प तैयार करने की भी अपेक्षा की जाएगी। इस चरण में प्रशिक्षणार्थियों को उनके भविष्य में स्वतंत्र प्रभार धारित करने के
किए जाने वाले पद की प्रकृति की जानकारी के लिए उसके अधीनस्थ पदों पर स्वतंत्र प्रभार देकर प्रशिक्षित किया जाएगा। उदाहरण के लिए राजस्व अधिकारी को 1 माह को अंचल निरीक्षक के पद पर तथा 1 माह अमीन राजस्व अधिकारी के पद पर स्वतंत्र प्रभार प्रशिक्षण के क्रम में दिया जाएगा। यानी कि यहाँ 1 साल का प्रशिक्षण ही होगा इनका, और यहीं इनका परीक्षा अवधि होगा। बीपीएससी शिक्षक का जो परीक्षा अवधि है वह 2 वर्ष का है और 2 वर्ष का ही रहेगा, कोई यहाँ मतलब इसमें है नहीं। प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी के पदों का स्वतंत्र प्रभार देने की व्यवस्था पूर्व से लागू हो। और यहाँ चतुर्थ में कहा जा रहा है, यानी कि 4 चरणों में 1 साल का यहाँ ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। तो यहाँ इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि बीपीएससी से जो शिक्षक हैं उनको भी यही लाभ मिलेगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, उसके बाद यहाँ यह बीपीएससी का विज्ञापन है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बीपीएससी योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि परीक्षामान अवधि गिनी जाएगी एवं परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर यहाँ मतलब 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। योगदान की तिथि से 2 वर्षों की अवधि परीक्षामान अवधि मानी जाएगी एवं परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने पर परीक्षा 1 वर्ष के लिए किया जाएगा, मतलब बढ़ाया जाएगा, पर 1 वर्ष अवधि का यहाँ विस्तार किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ जब यह नियमावली जारी किया गया था उस समय भी यहाँ देखिए जारी किया गया था अखबार के माध्यम से। अब अधिकारियों की प्रोबेशन अवधि 1 साल। राज्य की विभिन्न चयन की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक की प्रोबेशन अवधि अब 1 साल की होगी। कर्मचारियों की प्रोबेशन अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे अगले साल के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। और यहाँ विस्तारित अवधि में भी सेवा यहाँ अवधि संतोषजनक नहीं होने पर उनकी सेवा समाप्त कर की जा सकती है। इसके बाद यहाँ समान प्रशासन विभाग ने बिहार सरकारी सेवक परीक्षा अधिनियमावली 2024 जारी कर दिया है। नियमावली में सरकारी सेवक को परिभाषित करते हुए कहा गया कि बिहार सरकार की सेवा में नवनियुक्त व्यक्ति, हालांकि इस नियमावली में जिक्र नहीं है, बिहार लोक सेवा आयोग और तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, यह सब आयोग हैं। लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि शिक्षक की भी परीक्षा अवधि, तो यहाँ प्रशिक्षण का साल भर का शेड्यूल जारी किया गया है इन लोगों का। प्रशिक्षणार्थियों को व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सरकार के समान नियमों की भी जानकारी मतलब रखना होगा। और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर या अन्य प्रकार के भूमि सुधार होता है या अन्य प्रकार के कोई भी होता है तो यहाँ साल भर की ट्रेनिंग दिया जाएगा विपाड द्वारा। अगर शिक्षक का रहता तो SERT के द्वारा मतलब दिया जाता है उन्हें ट्रेनिंग, और वहाँ शिक्षक के लिए ट्रेनिंग के लिए अलग व्यवस्था है, उनका पाठ्यक्रम भी अलग है। और जो सिविल सेवा से आते हैं उनका परीक्षा और मतलब कि अलग है, परीक्षा मतलब कि अवधि अलग है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि यह जो परीक्षा अवधि है यह सिविल सर्विस के लिए है, और जो बीपीएससी से नियुक्त होंगे या मतलब कि हाई रैंक के अधिकारी के लिए है। बाकी शिक्षक के लिए 2 साल का ही है और 2 साल का ही रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।